आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और उस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम लोग कल का जो प्रीवियस क्लासेज में जो हम लोग पढ़ा था, कोफिशिएंट टर्म, लीडिंग टर्म, क्या क्या पढ़ा था, कोफिशिएंट टर्म, लीडिंग टर्म, लीडिंग टर्म एंड डिग्री, ये सब चीज़ से रिलेटेड जो होता है अभी एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझ के क्लियर होंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में कह रहा है कि फाइंड द डिग्री, लीडिंग, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। जो पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है, एक्सप्रेशन जो हमारा दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में आपको क्या फाइंड करना है, डिग्री फाइंड करना है, लीडिंग कोफिशिएंट फाइंड करना है और कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग डिग्री फाइंड करेंगे। तो डिग्री इज इक्वल टू लिखेंगे, डिग्री इज इक्वल टू, तो डिग्री का जब भी बात किया जाए तो डिग्री हम लोग किसने क्या बात करते हैं, तो डिग्री जब भी बात करते हैं तो डिग्री का जब बात होता है तो हाईएस्ट डिग्री का बात होता है। ठीक है, और कोफिशिएंट भी जो होता है, लीडिंग जो कोफिशिएंट होता है वो भी हाईएस्ट डिग्री का होता है। सो यहाँ पर जब डिग्री का बात करें तो हाईएस्ट डिग्री कितना है, 5, तो ये हो गया 5 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा के याद के लिए आप लोग लिख सकते हैं ऑलवेज, ऑलवेज वी रिटेन एज मोस्ट ऑफ द डिग्री। ठीक है, हमेशा आपको क्या करना है, ज़्यादा वाला जो डिग्री होगा उसी को लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट का। किसका, लीडिंग कोफिशिएंट का, लीडिंग कोफिशिएंट का हम लोग बात करेंगे। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, तो जिसका हाईएस्ट डिग्री होता है, जिस पॉलिनोमियल में, जिस एक्सप्रेशन का जो होता है, जिस टर्म का जो होता है हमारा हाईएस्ट डिग्री होता है, उसी का जो एक्सप्रेशन का जो है नंबर जो मल्टीप्लाई में अगर रहता है वही क्या होता है, उसका लीडिंग कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री किसका है, 2x⁵ का, तो x⁵ के मल्टीप्लाई में कौन सा है, 2 है, तो यही लीडिंग जो कोफिशिएंट होता है यही क्या हो जाएगा, 2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, और बात करेंगे जब हम लोग कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म 9 आपका हो गया। ठीक है, आइए सेकंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 6x² + 7x⁴ माइनस प्लस x माइनस 4। तो यहाँ पर हम लोग डिग्री का बात करेंगे तो डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हाईएस्ट डिग्री किसका है, तो हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो ये 4 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे लीडिंग कोफिशिएंट का। तो लीडिंग कोफिशिएंट अभी मैंने क्या बोला कि जिसका हाईएस्ट डिग्री होगा उसी का जो कोफिशिएंट, उसी के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर रहेगा वही हमारा होता है लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू कितना होगा, हाईएस्ट डिग्री इसका क्या है, x⁴ का 7 है, सॉरी 7x⁴ है, तो x⁴ के मल्टीप्लाई में कौन सा है, 7 है, तो लीडिंग जो कोफिशिएंट होता है वो भी क्या हो जाएगा, 7 होगा। और बात करेंगे कांस्टेंट का, कांस्टेंट टर्म का, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो होता है हमारा -5 है, कांस्टेंट टर्म जो होता है -4 है। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म कितना है, -4 है। जब भी आप कांस्टेंट टर्म का बात करेंगे, चाहे किसी भी नंबर ऑफ टर्म का बात करेंगे, तो क्या करेंगे आप, उसका साइन जो होता है ना, उस दोनों को साथ में लेकर करेंगे। ठीक है, साइन जो होता है उसको साथ में, जैसे यहाँ पर 4 का जो साइन है वो क्या है, माइनस है, तो मैंने इसमें यहाँ पर क्या किया, मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो साइन जो होता है किसी भी नंबर का हमेशा उसके साथ ही चलता है। ठीक है, आया बात समझ में, डिग्री, लीडिंग कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है, वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है 2 टाइप से होता है। फर्स्ट जो होता है अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ टर्म, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ टर्म, मतलब टर्म के अकॉर्डिंग। और सेकंड जो होता है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देयर, क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दियर डिग्री या एक्सपोनेंट या फिर पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू दियर नंबर ऑफ टर्म, मतलब टर्म के अकॉर्डिंग जो होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, तो टर्म के अकॉर्डिंग जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, 3 होता है। फर्स्ट होता है मोनोमियल, मोनोमियल,
तो मोनोमियल्स क्या होता है इसको पहले देखते हैं। तो मोनोमियल्स कह रहा है कि इट हैज ओनली वन टर्म, ठीक है, कह रहा है कि वन टर्म पॉलिनोमियल, वन टर्म पॉलिनोमियल सच एज 2x 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर दैट इज कॉल्ड अ मोनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो मोनोमियल होता है वो क्या होता है, तो मोनोमियल जो होता है, मोनो मीन्स होता है क्या, मोनो, मोनो, मोनो मीन्स क्या होता है, तो मोनो मीन्स होता है आपका वन, मोनो मीन्स क्या होता है, वन टर्म। तो कह रहा है कि मोनोमियल जो होता है जिसमें क्या होता है कि ओनली वन टर्म का इसमें बात किया जाता है। और कभी भी मोनोमियल को जो होता है डिस्क्राइब करने के लिए या पॉलिनोमियल का डिस्क्राइब करने के लिए कि कौन कौन से पार्ट हैं या कौन कौन से जो टर्म होता है, टर्म के अकॉर्डिंग जो हमारा टाइप्स होता है वो कौन कौन से टाइप है, जैसे मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल है, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो साइन जो होता है, ऑपरेशन जो होता है आपके पास कितना होता है, ऑपरेटर्स जो होते हैं आपके पास कितना होता है, 4 होता है। कौन कौन सा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। और इस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को छोड़कर बाकी जो होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी भी टर्म में अगर इंक्लूड रहेगा तो सारे के सारे नंबर एक साथ होता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब के सब क्या हो गया, एक सिंगल टर्म हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। और कभी भी नंबर ऑफ टर्म का जो होता है डिवाइडेशन करना होता है तो हम लोग किससे करते हैं, तो प्लस और जो माइनस का साइन होता है उससे डिवाइड होता है, ठीक है। उससे हमेशा क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो विच टाइप ऑफ है पॉलिनोमियल है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि प्लस और माइनस के साइन के द्वारा ही, ठीक है। जैसे अगर मैं इसमें लगा दूं 2x प्लस 5y तो ये क्या हो गया, ये मोनोमियल हो गया, सॉरी ये बाइनोमियल हो गया, ठीक है, क्योंकि मोनोमियल मीन्स वन एंड ओनली वन टर्म, ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल में आपने देख रहे हैं। सेकंड जो होता है टाइप्स वो क्या होता है, बाइनोमियल। सेकंड जो टाइप्स होता है वो क्या होता है, बाइनोमियल, बायनोमियल। तो सेकंड जो टाइप्स होता है बाइनोमियल, तो इसमें क्या होता है कि अब बाइनोमियल्स टू टर्म्स टू टर्म्स पॉलिनोमियल टू टर्म्स पॉलिनोमियल सच एज 2x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, ये सब क्या होता है, ये सब बाइनोमियल है। देख रहे हैं ना कि इसमें प्लस और माइनस के द्वारा ही अलग डिफरेंट डिफरेंट हुआ है, ठीक है। अगर इसमें यही क्या कर दें कि अगर एक्स स्क्वायर में यहाँ पर प्लस के जगह पर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, मतलब ये क्या हो गया, मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि बाइनोमियल और बायो मीन्स क्या होता है, टू होता है। कह रहा है कि आप पॉलिनोमियल विच हैज ओनली टू टर्म कर, वैसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल टू टर्म हो दैट इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। दो टाइप ऑफ ए पॉलिनोमियल विच हैज ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमियल बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो टाइप्स होता है ट्राइनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप्स होता है ट्राइनोमियल का होता है, ठीक है। मैं अभी ये सारे अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है अकॉर्डिंग टू टर्म के अकॉर्डिंग मैं इसको याद करने के लिए कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। अभी जो थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होता है उसको देखने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत ही इजी ट्रिक में, ठीक है। तो फर्स्ट होता है हमारा ट्राइनोमियल। फर्स्ट क्या है, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में क्या होता है, तो थ्री टर्म्स पॉलिनोमियल्स सच एज क्या होता है, 2x प्लस वाई प्लस जेड और x टू द पावर 4 प्लस x3 एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्या होता है, ये जो होता है ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है, सॉरी ये जो होता है ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब ट्राई मीन्स क्या होता है, थ्री, ट्राई मीन्स क्या होता है, ट्राई मीन्स होता है आपका थ्री। तो कह रहा है कि आप पॉलिनोमियल विच हैज ओनली थ्री टर्म इज कॉल्ड अ
trinomial. A polynomial which has only two term is called a binomial, and polynomial which has only one term is called a monomial. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो हाउ टू फाइंड जो होता है, कैसे हम लोग पता करेंगे कि मोनोमियल, बहुत शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है, तो देखिए, एक कोई भी नंबर ऑफ जो टर्म होता है उसका एक अपना साइन होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ तो 5 का इसका अपना साइन क्या है, प्लस में है, क्योंकि कोई साइन नहीं दिख रहा है तो ये क्या होता है, प्लस में है। अगर मैं यहाँ पर एक्स लिख दूँ तो इसका कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है। ठीक है, नहीं तो माइनस में अगर एक्स लिखना होता तो ऑलरेडी माइनस इसमें होता। मतलब ये हुआ कि जब भी आपको देखे कि अगर अपना साइन को छोड़कर अगर अदर कोई भी साइन नहीं है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या होगा, वो मोनोमियल का होगा। क्योंकि देख रहे हैं ना, इसमें अपना साइन को छोड़कर अदर कोई साइन नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को छोड़कर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रहेंगे तो आपको क्या पता है कि वो सेम नंबर वो मोनोमियल में ही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई में भी कुछ नंबर को लिखूँ, जैसे 2x² इंटू 5y² इंटू 3x इंटू 5y इंटू 10x, तो ये सारे के सारे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबके सब एक ही हो जाएगा। तो जब एक हो जाएगा तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मोनोमियल का हो जाएगा। ठीक है, तो अब बाइनोमियल, मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल जो होता है, अगर आपको पॉलिनोमियल गिवन हो तो हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें कह रहा है कि अपना साइन को छोड़कर अदर कोई साइन नहीं हो, वो एग्जाम्पल किसका होगा, मोनोमियल का होगा। ठीक है, बाइनोमियल क्या होता है, तो बाइनोमियल में क्या होता है कि अपना साइन छोड़कर अदर कोई एक साइन हो, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, किसका एग्जाम्पल होता है, बाइनोमियल का। और ट्राइनोमियल में क्या होता है कि अपना साइन छोड़कर अदर कोई टू टर्म हो, टू साइन हो, चाहे प्लस प्लस हो जाए, चाहे प्लस माइनस हो जाए, या माइनस प्लस हो जाए, या माइनस माइनस हो जाए, वो क्या होता है, वो ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। ठीक है फ्रेंड्स, नो साइन मतलब सिंपल सा ऐसे याद कीजिए कि नो साइन, अपना साइन छोड़कर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, नो साइन मीन्स क्या हो जाएगा, मोनोमियल। वन साइन, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, बाइनोमियल। ठीक है, और टू साइन ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में, क्लियर हुआ कि नो साइन मतलब क्या होगा, मोनोमियल, वन साइन रहेगा तो बाइनोमियल, और टू साइन रहेगा तो ट्राइनोमियल, और मोर देन टू साइन रहेगा तो सारे के सारे एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे, तो पॉलिनोमियल के पार्ट में आ जाते हैं। किसके पार्ट में, तो पॉलिनोमियल के पार्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है कि मोर देन टू टर्म्स। पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है, मोर देन टू टर्म। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ जो पॉलिनोमियल होता है वो अकॉर्डिंग टू डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब हम लोग बात करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री, मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री के अकॉर्डिंग जो होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक डिग्री के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो टाइप्स होता है वो क्या होता है, ये होता है लीनियर। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल कह रहा है कि अब फर्स्ट डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल का है अब फर्स्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सच एज 6x और -x + 2 because its graph as a straight line, ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर कह रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल अब फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, मतलब वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो।
जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, चाहे वो कितना भी पोलिनोमियल हो, चाहे वो बाइनोमियल हो, मोनोमियल हो, किसका एग्जांपल है उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जब हम लोग टाइप्स ऑफ जो पोलिनोमियल हम लोग अकॉर्डिंग टू डिग्री का बात करेंगे तो उसमें केवल डिग्री का बात होगा कि अगर जिसमें हाईएस्ट डिग्री जो होता है अगर 1 होगा वो क्या होगा, किसका एग्जाम्पल होगा, तो लीनियर पोलिनोमियल का होगा। किसका होगा, तो लीनियर पोलिनोमियल का। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6x का जो होता है डिग्री कितना है, हाईएस्ट 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर भी x का डिग्री कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। और एग्जाम्पल कितना, एग्जाम्पल जो होता है किसका होगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल का होगा। किसका होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, यहाँ पर कर रहा है ना कि बिकॉज इट्स ग्राफ एज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लीनियर जो भी होगा उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, जो लीनियर ग्राफ होता है उसका हाईएस्ट डिग्री 1 होता है। हाईएस्ट जो डिग्री होता है वो कितना होता है, हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, और ग्राफिकल जब इसका रिप्रेजेंटेशन का बात किया जाए लीनियर पॉलिनोमियल का, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है तो कैसा होता है, तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, हमेशा जो होता है स्ट्रेट लाइन में जाएगा। आया बात समझ में, कि जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेकंड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो कह रहा है कि सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल such as 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फ्रॉम द ये हो गया। ठीक है, bx प्लस c, ये क्या हो गया, यहां पर कह रहा है कि सेकंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो। जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, 2 होगा। हाईएस्ट जो डिग्री होता है वो कितना होगा, 2 होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है हमेशा किस फॉर्म में रहता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में रहेगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी भी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल में जब बात किया जाए अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री में नंबर ऑफ जो टर्म होता है उसका हम लोग बात नहीं करते हैं। बस उसमें हम लोग डिग्री, हाईएस्ट जो डिग्री होता है उसमें हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री क्वाड्रेटिक में जो होता है 2 होता है और लीनियर में कितना होता है, 1 होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसका थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, तो इंटरसेक्टिंग होता है। कैसा होता है, तो इंटरसेक्टिंग होता है। इंटरसेक्टिंग होता है। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। ठीक है, आया बात समझ में, मतलब जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का। थर्ड में जो होता है बात करेंगे किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो ये कह रहा है कि थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल्स, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल्स सच एज क्या हो जाएगा, -6x³ और x³ -27 या ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसका है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। किसका है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री जो होता है 3 है, इसमें भी हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसमें भी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। तो वैसे पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 3 हो, वो एग्जाम्पल होता है किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। किसका होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और जिसका हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो क्या होता है, 1 हो, वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। किसका होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ जो पॉलिनोमियल होता है बोथ वे में, अकॉर्डिंग टू टर्म और अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जो हमने उसी समय जो फर्स्ट टॉपिक में हम लोग बात किया था पॉलिनोमियल के बाद जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किया था उसमें, ठीक है। तो अब जो होता है हेडिंग नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के द्वारा ही हम सारे नंबर का जो होता है सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो कह रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स कह रहा है कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स is an expression which is made up of variable and constant term, along with algebraic ऑपरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। लाइक दिस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, सॉरी डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिक्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एक मैथमेटिक्स का पार्ट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एन एक्सप्रेशन विच मेड अप, वैसे एक्सप्रेशन जिसमें जो किससे मेड होते हैं, तो ये कह रहा है कि वेरिएबल टर्म एंड कांस्टेंट टर्म से, मतलब वैसा रिलेशन जिसमें वेरिएबल टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म हो या कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल टर्म हो, वो क्या होता है, तो ये हमारा होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। कह रहा है कि वैसे एक्सप्रेशन जो कॉम्बिनेशन करके बनता हो किसका, वेरिएबल टर्म एंड कांस्टेंट टर्म का। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये 6x क्या है, तो 6 हो गया कांस्टेंट टर्म, 6 हो गया कांस्टेंट टर्म, और x क्या हो गया, वेरिएबल टर्म हो गया, ठीक है, क्या हो गया, वेरिएबल टर्म। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल टर्म का, ठीक है। लाइक दिस, अगर एग्जांपल के लिए यहाँ पर बात किया जाए 5x, तो 5 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने किया तो ये क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब हम लोग बात करें तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ द टर्म, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। क्या क्या टॉपिक रह रहा है, तो कह रहा है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ क्या होता है, पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, डिग्री ऑफ टर्म, ठीक है फ्रेंड्स। देन हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे किसके डिग्री एंड पॉलिनोमियल में, ठीक है, डिफरेंस फाइंड करेंगे डिग्री ऑफ टर्म एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो ये कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ठीक है फ्रेंड्स।